जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपके पास लाए हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग की कहानी, केदारनाथ जी की कहानी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत के सबसे पवित्र और कठिन यात्रा स्थलों में से एक है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को भारी ग्लानि हुई क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं और ब्राह्मणों का वध किया था। वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए और हिमालय में जाकर छिप गए। पांडव उन्हें खोजते खोजते केदार की भूमि तक पहुंच गए। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच जा छिपे। पांडवों को यह आभास हो गया कि यह सामान्य बैल नहीं है, बल्कि यही भगवान शिव हैं। भीम ने एक विशाल शिला को दो भागों में खड़ा कर दिया और उन दोनों के बीच खड़े होकर सभी पशुओं को गुजरने दिया। बैल वहां से गुजरने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बैल जोर लगाकर भूमि में समा गया, लेकिन भीम ने उनकी पीठ यानी कुबड़ को पकड़ लिया। भगवान शिव तब प्रसन्न हुए और पांडवों को दर्शन दिए। उन्होंने पांडवों को पापों से मुक्ति का आशीर्वाद भी दिया। जहाँ भगवान शिव की पीठ यानी कि कुबड़ प्रकट हुआ है, वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। भगवान शिव के शरीर के अन्य अंग विभिन्न स्थानों पर भी प्रकट हुए, जो पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ में उनकी पीठ है, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि और कल्पेश्वर में उनके बाल। यहाँ केवल ग्रीष्म ऋतु में ही पूजा होती है। शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान की डोली को उखी मुठ ले जाया जाता है। केदारनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, यदि प्रायश्चित सच्चे मन से हो तो भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। यह स्थान भक्ति, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। आज की कहानी में इतना ही। आप सभी हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको बात लगती है तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।